Join your hands, close your eyes, sit straight, take a deep breath. Inhale and exhale. One more time. थैंक यू परमात्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर से प्यारे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट जैकपॉट से भरे हुए प्यारे दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। आज का दिन सचमुच में बहुत सुंदर है। मैं उठते ही धरती माँ पर कदम रख पाई, चली फिरी, मेरे शरीर के सारे अंगों ने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे सारे प्रियजन बहुत अच्छे हैं। डिवाइन पावर उनके साथ है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हे परमात्मा, आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु। इतना सुंदर दिन दिया, ये सबसे बड़ी नियामत है। सांसें चल रही है, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा मस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है, सारी चीजों को याद रखता है, नियामतें लिखते हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लाड लड़ाए, मुझे जो चाहिए वो सारी चीजें मुझे ला कर दी। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सारे पूर्वजों का, उनसे मैं आज आशीर्वाद ले रही हूँ। रोज मुझे मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। आज उन्हीं के कारण मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे सारे पूर्वज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फील कीजिए, आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और आपको उन्हें आशीर्वाद देना है। वो जहाँ कहीं भी है, वहाँ वो बहुत सुखी समृद्धि और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी मनचाही सारी चीजें उनको मिल रही है। प्रभु थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे नवग्रहों के लिए, सूरज, चांद, राहु, केतु, शनि, सारे ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे अलाइनमेंट में रखते हैं, मेरा जीवन चलाते हैं। इनके कारण मैं बहुत सुरक्षित फील करती हूँ। हे प्यारे परमात्मा, मेरी राशि कुंडली में जहाँ कहीं ये सारे ग्रह हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ काम करते हैं, मुझे लाइन में रखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मेरे सारे गुरुओं को, जो मुझे इतना ज्ञान देते हैं कि जिसके कारण उस ज्ञान को और बढ़ा पाती हूँ। जो भी मैं सीख कर आती हूँ, मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। इतनी अच्छी तरह से मुझे सारा ज्ञान देने के लिए मेरे सारे गुरुओं को, सारे मेंटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया इस पंच तत्व के उपहार के लिए। इस प्रकृति ने हमें बहुत दिया है। उस प्यारी प्यारी धरती माँ का शुक्रिया, जो हमें निरंतर देती रहती है, हमें ग्राउंडेड रहना सिखाती है, जड़ों से जुड़ना सिखाती है। इस प्यारी धरती माँ आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके कारण मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। हर वो चीज आपने मुझे दी है। मेरा घर अनाज भंडार भरे हुए हैं, फल फूल सारी चीजें मेरे घर में अवेलेबल है। मुझे सुंदर सा घर दिया, जहाँ बैठी हूँ, जहाँ प्रार्थना कर रही हूँ, वो जगह भी आपकी दी हुई है। प्यारी प्यारी धरती माँ आपका बहुत शुक्रिया, सुंदर जगहों पर घुमाने के लिए, सुंदर सुंदर झरनों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गाड़ियों के लिए, पैसों के लिए, हीरे जवाहरात के लिए, सोने चांदी के लिए, सारे तो आपके ही गर्भ से निकलता है। कितना कुछ आप बिल्कुल देती रहती है। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू। थैंक यू मेरे अमृत तुल्य पानी के लिए, जो जीवन भर मेरे साथ है।
कितना पानी मैंने पिया है आज तक, कितना पानी मैंने वेस्ट किया, कितना कभी कभी मैंने नहीं चाहिए तो भी मैं बहुत सारा कभी पानी एक ग्लास में लेके 2 घूंट लेके बाकी फेंक देती हूँ। मैंने कभी कदर नहीं की मुझे कितना पानी मिला है, पैसे नहीं देने पड़े, कितना पानी मुझे मिला है प्रभु। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मुझे पानी मिलता है, 24/7 पानी अवेलेबल है। टैप खोलो पानी मिल जाता है। इस पानी का उपहार मुझे देने के लिए शुक्रिया। मुझे स्वच्छ करने के लिए, भगवान को नहलाने के लिए, जल अर्पण करने के लिए, सूरज देवता को देने के लिए कितना पानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस पानी के लिए जो मेरे अंदर ऑक्सीजन देता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अग्नि देवता के लिए, सूरज भगवान के लिए जो मुझे राह दिखाते हैं, मुझ में एनर्जी देते, ऊर्जा भरते हैं। रोज नई सुबह, नई ऊर्जा, नया दिन की शुरुआत उनके साथ ही होती है। सारे सृष्टि को चैतन्यमान, ऊर्जावान बनाने वाले इस प्यारे प्यारे सूरज देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। इस प्यारी प्यारी अग्नि देवता जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हमें अंदर हमारा अन्न पचन करने में, शरीर में सारी जगह पर पचता हुआ अन्न पहुंचाने में इतनी मदद करती है, उस प्यारी अग्नि देवता का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस हवा का जो मुझे जीवन में मिल रही है। अनगिनत कितने टनों में बचपन से लेके आज तक हवा ले रही हूँ। दिखती नहीं है पर कितना कुछ करती है हमारे लिए। जल चक्र चलाती है, पक्षियों को उड़ने में मदद करती है, सीड को डिस्पर्सल के लिए उपयोग देती है। सारी कितनी खुशियां हमें इससे मिलती हैं। सुगंध हम महसूस कर पाते हैं, अलर्ट करती है। इस प्यारी प्यारी हवा का शुक्रिया जो बादलों को ऊपर ऊपर उठा कर ले जाती है। कितनी प्यारी हवा है ये। थैंक यू, थैंक यू इस शीतल सुंदर पवन का, पवन गुरु का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्पेस एलिमेंट का जो मेरे भीतर और बाहर है, जो मुझे कितना सारा काम करने में मदद करते हैं। मेरे शब्दों को दूसरों तक पहुंचाने का काम, ध्वनि वाद्य से मिलने वाला ध्वनि उससे ही मिलता है। रिश्तों में जो स्पेस है जिससे रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, परमात्मा इस सारी चीजों के लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सभी दोस्तों का, शुक्रिया मेरे सारे परिवारजनों का। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सभी से बहुत आदर मिलता है। थैंक यू प्रभु। अपने हाथों को एक मिनट पर घसते हुए सिर पर रखे और बोले, मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का साथ सदा मेरे साथ है। मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं जो भी काम करूँ वो बहुत अच्छे तरह से करती हूँ। मेरा मस्तिष्क बहुत अच्छे से मुझे हेल्प करता है याद रखने में, लिखने में, नए नए ग्रेटिट्यूड आइडियाज देने में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, परमात्मा की बच्ची हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं धन की चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे और अधिक प्यार करता है। परमात्मा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए। सारे मेरे शरीर की कोशिकाएं, पेशी सब बहुत अच्छे से काम करती है। थैंक यू मुझे इतना हेल्दी बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। Every day and every way, I'm getting wealthier and wealthier. Thank you, thank you, thank you. शरीर पर पूरे हाथों को, ऊर्जा को घुमाते हुए धरती माँ को दंडवत करे और कहे, थैंक यू सो मच। थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू। आसमान पर देख के हुए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू। आज का दिन बहुत अच्छा।
आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज मैं बहुत सारी शेयरिंग सुनूंगी और अच्छी अच्छी बातें लिखूंगी। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच आज का ये दिन देने के लिए। थैंक यू कीर्ति, आई लव यू कीर्ति। थैंक यू। आंखों के सामने अपने हाथों को खोलते हुए आंखों को खोलिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल की 9-9 प्रैक्टिस से कुछ भी अगर आपके पास चेंजेस आए हैं या कुछ मिरेकल हुआ है तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और रोज एक ग्लास पानी भर के अपने पास डेली रखें। हम इसमें 4 वर्ड्स बोलेंगे और उस वर्ड को आप दिन भर सुबह शाम बोले। अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। ये भी हम डेली 9 दिन अभी हमें करना है। आपकी एज के हिसाब से आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग उतने ग्रेटिट्यूड आपके लिखना होना चाहिए। यहाँ जितने होते हैं 20, 25, 30 जो भी हो। रेस्ट जो बचे हुए हैं वो आपको बाद में कंप्लीट कर लो। ये हमारा 9 दिन चलेगा, 18 को हम दूसरा करेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करो। 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। धागा सभी ने हाथ में नहीं बांधा है तो उसको बांधा। अरे वाह, वेरी गुड, सही। एंड पिलो के नीचे वो लिखा रखा आपने। वेरी गुड। रात को दिए जलाए थे। गुड, वेरी नाइस, थँक यू। प्राजक्त प्रतिभा मॅम, सॉरी, तुम्ही क्लासला नसता म्हणजे ह्या क्लासला जॉईन नसल्यामुळं तुम्हाला ही प्रॅक्टिस सांगितली नाही गेली। जमल्यास 18ला नक्की जॉईन करा, मग तुम्हाला त्यावेळेस आम्ही सांगू, ठीक आहे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। यस। चलो, पानी के लिए बोलिए। हम 3 वर्ड बोलते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं इसको। और ये तो लाइफ लॉन्ग वाली प्रैक्टिस है जो आपको पानी के साथ करनी है। तो वर्ड्स किधर लिखे हैं मैंने, एक मिनट। ठीक है। लव, अबेंडेंस, क्लैरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। उसको अच्छे से देखिए पानी को। और ये 4 वर्ड आपको बोलने ही बोलने हैं रोज, या जब भी आपको याद आता है तब बोलो। लव, क्लैरिटी, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। लव, clarity, abundance, prosperity. Love, clarity, abundance, क्लैरिटी, prosperity. Love, clarity, abundance, prosperity. abundance, Love, prosperity, love, clarity, abundance, clarity, prosperity. abundance, prosperity. Clarity, abundance, and prosperity. Love, clarity, abundance, and prosperity. थैंक यू वाटर। एक घूट लीजिए और आपका कोई भी एक सपना है उसको याद करिए और बढ़िया से जैसे वो कंप्लीट हो गया ऐसे खुशी से उसको विजुअलाइज करें। चलो लिखते हैं हम ब्रेन के लिए जो हम लिख रहे हैं, वैसे लगता है कि ब्रेन हमारे लिए बहुत काम करता है, सबको पता है ना। तो हमने ब्रेन के लिए वैसे बहुत सारी बातें भी बोली हुई है। जाने अनजाने में तो हमने बहुत बार कहा है, यार मैं तो भूल जाती हूँ, या मुझसे ये काम ठीक से नहीं होता है। मैं कितनी बुद्धू हूं ना, मैंने ये चीज वहां रख दी। तो पहले माफी मांगते हैं, फिर हम आज लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरगिवनेस करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो गिल्ट है हमें उसको निकालना बहुत जरूरी है। वो निकालेंगे तब नया भरेंगे। ये प्रोसीजर चलते रहता है। मुझे खाली करो भरो, खाली करो भरो। सो जस्ट 1 मिनट के लिए उसको, आपने आपके दिमाग को क्या बोला है मुझे नहीं पता। जो मैंने बोला है वो मैं बोलूंगी। आप कुछ वर्ड्स आपको बोलना है, बताइए। आप बता भी सकते हैं अनम्यूट करके। कैसे कैसे आप हम बोलते हैं, या तो वो लिख लो एक पेज पे और सॉरी बोल देना फिर बाद में। लिख लीजिए आपने कुछ कुछ बोला हो तो। जिस दिन हमने वो हस्बैंड के लिए लिख के बोला था ना कि मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, तो वैसे ही आप इनको बोलिए, ब्रेन, आई एम सो सॉरी।
मैंने आपको ये कहा, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, ऐसे बोलिए। एटलीस्ट 5-6 सेंटेंस आप लिख सकते हैं इसमें। जो कभी दूसरे को बोला है वो भी तो लिख सकते हैं ना। यस, क्योंकि वो हमारे हम लोग लिए बोल। हाँ, हम लोग बच्चे को बोलते हैं ना, दिमाग में भूसा भरा है क्या। हाँ, है ना। हम्म, और क्या क्या बोलते हैं। याद नहीं रहता, मैं तो भूल जाती हूँ। हम्म, पागल हो गया है क्या। पागल भी दिमाग से ही तो होते हैं। हम्म। है ना, बोलते हैं ना पागल हो गया है क्या, वो भी लिख हम्म। सकते हैं क्या। हाँ, हाँ, हाँ। आप बस फॉरगिवनेस कर लो ब्रेन को, कि बोलो उसको कि अरे मुझे माफ करो। बिल्कुल बुद्धू है। हम्म, और क्या क्या। तो ज्यादातर तो यही बोलना सब लोग बोलते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ। हम्म, दिमाग ही खाते याद रहते नहीं हैं। रहता। हम्म। दिमाग ही खाते रहते हैं। हाँ। हाँ, सड़ गया दिमाग, कुछ ऐसा भी ना। सड़ा दिमाग। दिमाग खराब हो गया है, दिमाग सड़ गया है। इसने मेरा हम्म। दिमाग खराब कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। दिमाग के ऊपर गिरा क्या भी बोलते हैं ना। दिमाग से पैदल है क्या, हाँ। हल्का है। मराठी में बोलते हैं ना, गुडघ्यात डो मेंदू आहे हाँ, का वगैरह। अकल गुड़गे में चली गई ऐसे। अनजाने में हमने अपना ही नुकसान करा। यस। सो हमें मौका मिला है कि अब हम उस पर ग्रेटिट्यूड लिखे, तो हम लिखते हैं बिल्कुल बढ़िया से। और कमाल की बात है, ये बोलते भी हैं हम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कुछ बुरा शब्द बोल रहे हैं। हम्म, इसका एहसास ही नहीं होता है। हम्म। और कोई नया वर्ड यही ना। बस और क्या है। मुझे याद नहीं रहता, चलिए, मैं तो आज भूल। हम A to Z तक के लिखे प्रोजेक्ट था कि जो हमारा कल का कंटिन्यू चल रहा था वो करें। हाँ, कल का कर सकते हैं ना, ये A to Z वाला एंड में कर सकते हैं मैम, क्योंकि हम हमारा कल। बीच में फिर लिंक डिस्टर्ब हो हम्म, जाएगा ना। ये चीज ब्रेन का फॉरगिवनेस पहले कर लिया है क्या। हमने कल नहीं किया था ना, मैंने आज इसलिए पहले अभी करेंगे ना, आपने लिख लिया ना सारे वर्ड्स, आपने हम्म। क्या क्या बोला है। हाँ, तो फिर अब उसको फॉरगिवनेस करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और सिर पर अपने हाथ रखिए। हे मेरे प्यारे दिमाग। प्यारे से बहुत उपयोगी हाँ जी, जी। मस्तिष्क, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे आप क्षमा करें। जाने अनजाने में कितनी बार दूसरों को, खुद को बहुत गलत कहा है। मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं कितनी मूर्ख हूँ, मुझे क्यों नहीं समझता, मैंने ये करना चाहिए था। दिमाग से पैदल हो क्या, कितना कितना। और आप तो हमें इतने नए नए आइडियाज देते हो, इतनी अच्छी सलाह देते हो, लिखने में अच्छे अच्छे ग्रैटिट्यूड हमें आप समझाते हो, किस पर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। घर में सामान खत्म हुआ उसकी याद दिलाना, सामान लाना, बच्चों को कैसे केयर करना है, क्या क्या नहीं है, पति को क्या दिया है, क्या देना है, कितना कुछ। मेरी सुंदर जगह जहां मैं घूमने गई हूँ वहां की यादें कितनी मेरे पास आपने जोड़ के रखी। मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी कितनी प्यारी प्यारी यादें आज भी मेरे मन में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बस आपके कारण ही वो है। हे मेरे प्यारे मस्तिष्क, मुझे क्षमा करे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बचपन से लेके आज तक हर एक अच्छी अच्छी चीजों को मेरे अंदर अभी तक रखने के लिए। वो जब भी मैं याद करती हूँ मैं कितनी खुश हो जाती हूँ ना। और कितनी को बताती हूँ, अरे यार बचपन में मेरे ऐसे था, बचपन में वैसा था, मैं कॉलेज के दिनों में ऐसे हुआ। कितना कुछ करती हूँ, हे मेरे प्यारे परमात्मा, इतना सुंदर, इतना अच्छा मस्तिष्क दिया। कितनी सारे पासवर्ड इसके अंदर याद रखते हैं, रास्तों को याद रखती हूँ, चेहरों को याद रख पाती हूँ,
सारी एजुकेशन में, पढ़ाई में कितनी इसकी मदद हुई है, जहां मैं जॉब कर रही हूँ इसी के कारण मैं कितना अच्छा अच्छा आइडियाज क्रिएट करती हूँ। परमात्मा, इस प्यारे सुंदर से ब्रेन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं आपको बहुत कुछ बोली हूँ तो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, thank you my brain, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you, thank you, थैंक यू परमात्मा। अब हम खाली हो चुके हैं पूरे, अब हम अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से। चलो, अब कल कहाँ थे, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का ग्रेटिट्यूड लिखने से पहले हम हमारे यूनिवर्स को पहले बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स आज का ये दिन देने के लिए। चलो, मेरे प्यारे परमात्मा लिखो, यूनिवर्स लिखो, अल्लाह लिखो, कृष्ण भगवान लिखो, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखे, ठीक है। मेरे प्यारे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत, हो सके तो खिड़कियां खोले, नहीं हो सकता है, मुझे पता है प्राजक्त ऑफिस में है तो इसको नहीं बोलूंगी मैं, पर बाकी लोग अगर इजी कर सकते तो खोले, शायद देवा मैम भी शायद क्लासेस में है। मेरे प्यारे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ होते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे सकारात्मकता देने के लिए, खुशियों भरा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला यूनिवर्स को लिखा हमने, अभी सेकंड स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेन के लिए। फॉरगिवनेस तो रोज करो अभी ब्रेन के लिए, ठीक है। मैं अपने सिरेबेलम के लिए, सिरेबेलम के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे दौड़ने में, आगे कंटिन्यू करो, दौड़ने में, साइकिल चलाने में, नृत्य सीखने में, नाच जो हम सीखते डांस वगैरह, मेरे हाथों से बहुत बारीक काम करने में, यानी सिलाई बुनाई कढ़ाई जो होती है ना, वो सारे बारीक काम करने में, खेलों में अच्छा प्रदर्शन दिखाने में। हर एक के लिए एक स्पेशल सेंटेंस ने लेते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉमा दे दे के, ठीक है। मॅम आज कशावर लिहिताय? ब्रेनच चालू आहे आपलं, ब्रेनच भरपूर आहे ब्रेन मध्ये, जवळपास आज 100च्या वर तयार आहेत आमच्याजवळ ग्रॅटिट्यूड लिहून, तर चला लिहूया।
सो दौड़ने में, साइकिल चलाने में, नृत्य सीखने में, हाथों को बहुत बारीकी से काम करवाने में, खेलों में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, योग आसन स्थिरता से करने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, सेरेबेलम का कितना सारा काम है। कण तो हम सब एक ही साथ में लिख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में। जिसको अगर समझो सेपरेट लिखना है, सेरेबेलम मुझे सीढ़ियां चढ़ने के लिए मदद करते हो, थैंक यू। मुझे हाँ, सेरेबेलम मुझे हाथों से बारीक बारीक काम करने के लिए आप मदद करते हो, थैंक यू। ऐसे भी लिखो, या तो हम आगे आगे लिखते चलेंगे, ठीक है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, मेरे शरीर और दिमाग का तालमेल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से, या मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे सेरेबेलम के लिए, जो मेरी चाल को सुंदर, संतुलित बनाता है। बिना लड़खड़ाए आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। गाड़ी चलाने में सुरक्षितता देता है। तैरते समय मेरी मदद करता है, क्योंकि तैराकी में भी यही काम करता है हमारे साथ। तो तैराकी करने में ये सहज बनाता है, इजीली आप सेरेबेलम जो है वो हमें स्विमिंग सिखाता है, तो सिखाने वाली सारी चीजें यही करता है, ठीक है। मेरे शरीर की सारी हरकतों को सुचारू बनाने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे शरीर की सारी हरकतों को सुचारू बनाने के लिए शुक्रिया। मेरे पूरे जीवन को आप सक्रिय और सक्षम बनाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दो पैरा में हमारे सेरेबेलम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। सो अब आप सोचिए कि अगर ये सेरेबेलम में थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ होती या कुछ होता, तो चलने में, पढ़ने में, स्विमिंग सीखने में, बुनाई सीखने में कितनी कितनी यानी चैलेंजेस आ जाते ना। तो ये बहुत ही अच्छा एक पार्ट है ब्रेन का, तो हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। सो थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेन स्टेम के लिए लिखेंगे, ओके। ब्रेन स्टेम दिमाग का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हमें धड़कन हमारी इससे चलती है, सांसें हम इससे लेते हैं, सुबह उठना, सोना, जागना, सांस लेना, और शरीर के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होते हैं, जो अपने आप चलते हैं, है ना, तो ये सारे नियंत्रित करने में हमको काम करता है, ठीक आहे। आई तुम्ही असं हे करा, तुम्ही डोके म्हणजे डोक्याला सतत असं हात लावून सांगा की मला
आठवण ठेवण्यामध्ये, माझे काम करण्यामध्ये, चालण्यामध्ये, बोलण्यामध्ये, फिरण्यामध्ये, स्वयंपाक करण्यामध्ये, लहानपणापासून मी ज्या काय वस्तू शिकली आईकडून त्या सगळ्या मला आजही आठवतात. मी सगळं स्वयंपाक वगैरे, तुम्ही इन जनरल असं बोलत राहा, ठीक है? एक कमल मैडम साठी सांगितलंय मी, बाकी लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए नहीं। तो हम ब्रेन स्टेम के लिए ये जो नियंत्रित कर रहे हैं। सो मैं अपने ब्रेन स्टेम के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्रेन स्टेम के लिए बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जो मन में आए वो लिखो, जहां फीलिंग आती है वही लिखना है, क्योंकि यह मेरी सांसों के यह मेरी सांसों को बिना प्रयास के चलाता है। आपको पता है आपको सांस लेना है, आपको ऐसा लगता है हाँ मैंने एक सांस ली, अभी दूसरी लेनी है, थोड़ी देर बाद तीसरी लूंगी, ऐसे सोच सोच के लेते हो क्या? नहीं लेते ना, वो तो चलती रह रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने ब्रेन स्टेम के लिए कि अपनी, हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, हमको कुछ ये नहीं करना पड़ता कि उसके लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, वो चलती रहती है ऑटोमेटिक। तो ये जो सांसें चल रही हैं इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल, मेरा प्यारा दिल, मेरा सुंदर दिल, इसमें आप एडजेक्टिव लगाओ, इसको धड़काने के लिए या धड़कता रखने के लिए, दिल को भी नहीं बोलना पड़ता अरे दिल आज धड़क ले, कल तूने नहीं धड़का था आज इतना धड़क लेना, हम उसको भी नहीं बताते, वो भी अपना काम अच्छे से करता है। तो दिल जो धड़कता है, दिल धड़काने के लिए, कॉमा, मुझे सोने और जागने का प्राकृतिक चक्र देने के लिए, सोना जागना, जागना कब है, सोना कब है, उठना कब है, ये सब हमें उसका चक्र देता है। कॉमा, मेरे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए खाना, हेलो। यस, खाना निगलना या फिर पचाने में यह मदद करता है, खाना निगलने और पचाने में मदद करने के लिए मेरे ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए मुझे खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए मेरे अंदर खांसने या छींकने और जामही यानी यॉर्निंग करना, जामही लेने की क्षमता देने के लिए ब्रेनस्टॉर्म ब्रेनस्टेम हम आपका
शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ब्रेन स्टेम के लिए, क्योंकि यह मेरे अन्न पचन क्रिया या अन्न पचन तंत्र को नियंत्रित करता है। मेरी प्यारी सुंदर सी आंखों की हरकतों को नियंत्रित करता है। मेरे शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति को बनाए रखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी पूरी जिंदगी का मौन रक्षक हो, जो कभी दिखता नहीं है बट काम तो सब कर रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट पॉज लो, थैंक यू बोलो, तब तक मैं पेन लेके आती। पेन खत्म। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हिप्पो कैंपस के लिए मैं अपने हिप्पो कैंपस के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे मेरे जीवन की सुंदर सुंदर यादों को संजो कर रखने में मेरी मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने एमिग एमिगडिला नाम का एक पार्ट होता है। यह हमारे भावनाओं को महसूस कराने में हमें बहुत हेल्प करता है। मैं अपने एमिगडिला के लिए आभारी हूँ। मैं एमिगडिला के बहुत सारे फंक्शन ना आपको बताऊंगी कि कभी कभी होता है ये, हमें हमारे एमिगडिला ना हमें कंट्रोल करे, उससे ज्यादा हमें उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि बार बार कोई चीज, जैसे हमें कभी जिम जाना है, हम सोचते हैं बट फिर कहीं आलस आना, यार ये जाने दो। तो ये एमिगडिला है जो बार बार तुम्हें, तो कुछ कुछ भावनाओं को ना उसको हमें कंट्रोल करना भी सिखाते आना चाहिए। तो वो वाले फंक्शन के लिए एक दिन अच्छे से बताऊंगी सेलिब्रियम एमिगडिला कैसे
और क्यों फिर हम बोलते हैं हमारा पैटर्न चलते रहते हैं, यार मैं तो बहुत सोचती हूँ पर मैं कभी जाती नहीं, मैं तो सोचती हूँ यार मैं सुबह उठूं पर मेरे होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता है? तो ये इस पर भी बताएंगे। आज पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच एमिक। मैं आपके लिए आभारी हूँ क्योंकि आप मुझे मेरी भावनाएं, इमोशन, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखते हैं वो इमोशंस को महसूस कराने के लिए, थैंक यू। कल हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए लिखा था कि हमें योजना बनाने में, सही गलत बताने में हमें मदद करता है ना। फिर मैं अपने मस्तिष्क के ग्रे मैटर के लिए आभारी हूं क्योंकि यह मेरी सोचने की शक्ति है जो मुझे अच्छी अच्छी सोच देती है। ये शक्ति नहीं होती तो हम सोच ही नहीं पाते। तो इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना है। मैं अपने मस्तिष्क के व्हाइट मैटर के लिए आभारी हूं क्योंकि यह संदेशों को जल्दी पहुंचाने में मेरी मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ रहा है सबको? थोड़ा सा बताइए, अच्छा लग रहा? हमने कभी इसके पहले इतना सारा, इतना अंदर से लिखा था कभी ब्रेन के लिए? डिटेल्स में कभी नहीं लिखा था, बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक पार्ट को ढूंढ ढूंढ के आपने निकाल रहे हैं। यस यस। क्रेडिट गोज टू प्राजक्ता। मॅडम आता आपण कशासाठी लिहिलं हे शेवटचं वाक्य? व्हाइट मैटर, व्हाइट मॅटर आपले संदेश पोहोचवतात लवकरात लवकर। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के अच्छे, बहुत ही, आप थोड़ा सा उसको और थोड़ा एडजेक्टिव करो, न्यूरॉन्स जो है ना मेरे अच्छे, स्वस्थ न्यूरॉन्स के लिए। वेरी गुड। क्योंकि यह मेरे विचारों को जोड़ते हैं। न्यूरॉन्स जो है फायरिंग एंड वायरिंग बोलते हैं ना, जैसे ही फायर होता है फिर वो वायरिंग होती है, फिर वो हर जगह जाते हैं मस्तिष्क में, फिर हमारी कल्पनाएं बढ़ती हैं, जहां हमारा ध्यान जाता है। तो ये वायरिंग एंड फायरिंग के लिए न्यूरॉन्स बहुत मदद करते हैं। हमारे विचार अच्छे बुरे जो है इनसे ही सारे कुछ होते हैं। तो हमारे बहुत ही अच्छे स्वस्थ न्यूरॉन्स के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये हमारे विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनेप्स, सिनेप्स करके होता है, सिनेप्टिक कनेक्शन बोलते हैं इसको। तो एक सिनेप्टिक कनेक्शन जो एक दूसरे को जोड़ने में मदद करता है, न्यूरॉन्स को सिनेप्टिक कनेक्शन जोड़ने में मदद करता है। सो लिखिए, मैं अपने सिनेप्स के लिए आभारी हूं क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है। सिनेप्स
के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है। मैं अपने मस्तिष्क के नर्व सेल्स के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे मेरे शरीर से जुड़ने में मदद करता है। मैं अपने मस्तिष्क के या मैं अपने दिमाग के बाएं हिस्से का भी हमने कल लिखा था, पर जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख दो, या डबल लिखा तो भी चलेगा। बाएं हिस्से के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे तार्किक सोचने के लिए मदद करता है। जहाँ तर्क होता है ना, ऐसे तार्किक सोचने में मदद करता है। दाएं हिस्से के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे रचनात्मकता मेरी बढ़ाता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के बाएं हिस्से के लिए, क्योंकि यह मुझे तार्किक सोच देने में मदद करता है, या तार्किक सोचने में मदद करता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे दिमाग के दाएं हिस्से के लिए। यह मेरी रचनात्मकता बढ़ाता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मोटार कार्टिक्स के लिए। यह मेरे शरीर को चलाने में मदद करता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स के लिए। यह मुझे स्पर्श और अनुभव करने में मदद करता है। अब यहाँ आपको और एलैबोरेट करना है इसको, तो जहाँ स्पर्श और अनुभव है, तो स्पर्श और अनुभव करने में मदद करता है, जिसकी वजह से मैं प्यारे मेरे प्रियजनों को, मेरे लव वंस को स्पर्श करती हूँ, चीजों को स्पर्श करती हूँ, उसका अनुभव लेती हूँ। जब मैं चीजों को अनुभव लेके या स्पर्श करके खाती हूँ, तो उसका कुछ अलग मजा हो जाता है। तो आप इसको और सुंदर
ऐसे बना सकते हैं, है ना। जब स्पर्श करते हैं तभी रोमांस का भी मजा तभी है, सभी चीजों का मजा उसी में है, खाना भी है, वाह कितना अच्छा, अच्छे से जा रहा है। तो स्पर्श अनुभव करना, जिससे सारी लाइफ की हर वो चीज का हम मजा ले पाते हैं। अभी सबसे अच्छी चीज है, बोलने में मदद करता है ब्रोक्रा एरिया। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कल से ना पिक्चर भी सामने रखूंगी मैं, ताकि आपको पता चले वो कैसा होता है। ब्रोका एरिया जो मुझे बोलने में मदद करता है। अब जो लोग नहीं बोल पाते या अम, लड़खड़ा के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो हम बहुत खुशनसीब है कि हमारा ये वाला एरिया अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, तो आज हम इतना स्पष्टता से बोल पा रहे हैं। तो इसके आगे हम और अगर हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ब्रोकरा एरिया के लिए जो मुझे बोलने में मदद करता है, जिसके कारण मैं भजन बोल पाती, गाने बोल पाती, मेरे परिवार के साथ में कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर पाती। हर जगहों पर मैं कम्युनिकेशन स्किल होने के कारण मैं अपना अलग व्यक्तिमत्व दिखा सकती हूँ। मेरी जॉब की मुझे मेरी सर्विस की जगह भी, मेरे बिजनेस की जगह। थैंक यू सो मच ब्रोकर एरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो देखो तो मेरा कितना जीवन है, मेरा व्यक्तिमत्व ही अलग है। तो ये वाला फील करो, उसमें डालिए और बोलिए, और उसको और एक्स्ट्रा चार चीजें और ऐड कर दीजिए ब्रोकर एरिया के लिए। तो उसे भी अच्छा लगेगा कि वाह क्या मेरी तारीफ कर रही है। लिखो इसको, अभी जो जो मैंने बोला है ना वो सारा लिख डालिए। सिंगल लाइन में लिखने से बेटर है वो है तो हम क्या कर पा रहे हैं। बहुत से माता पिता को आपने देखा होगा, बच्चा कभी लेट भी बोलता है, 1 साल हो गया अभी बोल नहीं रहा, 2 साल हो गया बोल नहीं रहा, कितनी ये होती है। तो ये एरिया हमारे मुंह में कितना जरूरी है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि इसके लिए हम बोलते हैं, बोलना सीखते हैं, हमारे अनुभव साझा कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल, हमें जो फील होता है वो हम बोल पाते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। लिखा? जिनके कैमरास बंद है वो सब लिख रहे हैं ना? शेवटचं काय होतं मॅम वाक्य? शेवटचं? हा ब्रोकर एरियामध्ये ना, हा. ते तर मी असंच बोलली. हे सिंगल लाईन मध्ये मी काढून ठेवलंय, पण त्याच्यामुळे बोलल्यामुळे आपण प्रियजनांशी बोलतो, कम्युनिकेशन स्किल वाढते, तुमच्या बिझनेस एरियामध्ये तुम्ही कम्युनिकेट करता तेव्हाच तुम्हाला तुमचं कम्युनिकेशन म्हणजे तुमचं वक्तव्य जेवढं चांगलं तेवढं तुम्ही प्रेझेंटेशन चांगलं बोलणार तेवढं तुम्हाला ऑर्डर मिळणार ना. तर या सगळ्यामध्ये असं जनरल लिहा ना तुम्ही. तुम्ही सेंटेन्स वाचा म्हणजे मला समजेल की मी काय म्हटलं होतं, मी आता विसरली, मी ते आलं तसं बोलली. नाही, माझी बेल वाजली होती म्हणून मी तिकडे गेले तर तेव्हा जो मिस झाला सेंटेन्स. वो यूनिवर्स जो बोलने के लिए बोलता है ना, मैं ऐसे पटपट पटपट बोल दी, इसके बाद ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, ये बिना लिखा हुआ बोली मैंने। मेरे पास लिखा है कि क्या करता है कौन, फिर उसके ऊपर हम एलिब्रेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपना जो वर्निकी एरिया होता है हमारे अंदर, मस्तिष्क में एक वर्निकी एरिया है जो हमें भाषा समझने में मदद करता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं गए आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रही, अगर वो अपना अपना एरिया ही कम है, अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है,
तो भाषा समझाने में तो इसकी वजह से क्या होता है, तो भाषा समझ सकती हूँ तो बहुत सारी भाषाओं का मैं एंजॉय कर सकती हूँ, वहाँ हर जगह मैं वहाँ जाकर एंजॉय कर सकती हूँ। वो मुझे पढ़ने लिखने में, भाषा समझने में मदद होती है, तो ये आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ वर्णी के एरिया के लिए, क्योंकि यह मुझे भाषा समझने में मदद करता है। अब आपको इंग्लिश नहीं समझती, फिर इंग्लिश में फेल हो जाते, मैथ्स नहीं समझता, हिस्ट्री नहीं समझती, ज्योग्राफी नहीं समझती, भाषाएं समझ रही तभी जाके हम अपना प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो मुझे भाषा समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे थैलेमस के लिए, क्योंकि यह संदेशों को सही जगह पहुंचाता है। अब ये थैलेमस ने सही जगह अगर संदेश नहीं पहुंचा है, सामने सांप है और आपको समझ में नहीं आया, और आपके ब्रेन ने वहां बताया ही नहीं आपको कि भाई सांप है आगे, कनेक्शन ही नहीं गया, तो फिर गए काम से। तो ये जो दे रहा है हमें अच्छा प्रॉपर सिग्नल देता है हर एक को। यानी मुझे कभी कभी ऐसा ऐसा होता है, मैं जब भी बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ ना, तब मुझे भगवान से बहुत प्यार होता है, और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन इतने अच्छे से पता है। और जब हम ब्रेन का सीखते हैं या हार्ट का सीखते हैं ना, तो लिटरली कि कितना काम किया होगा कि किधर से किधर जाना है, फ्लैप कैसे खोलना है, सांसें कैसी लेनी है, ब्रेन का एक एक फंक्शन कितना प्रॉपर तरीके से किया है। तो ये सोचो, और लिटरली यानी दिल से शुक्रिया प्रभु, इतनी अच्छी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई कितना प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति के लिए। बहुत बहुत यानी, और हमारे हम स्वस्थ और अच्छे हैं, हमारी ये सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है। किसी को देखिए जिसको डिमेंशिया है, आज हम हमें इतना ज्यादा शुक्रिया अदा करना है कि सच में बहुत अच्छा ब्रेन दिया है प्रभु, मैं इसके ही कारण सब कुछ कर पा रही हूँ। संदेशों को सही जगह पहुंचाता है, इसलिए मैं सारे काम अच्छी तरह करती हूँ। 30 हो चुका है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आगे बहुत सारा है, फिर हम A to Z तक का भी पूरा हमको ब्रेन के ऊपर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, एक ही घंटा दो, भले 25-30 ही लिखो, बट इतने अच्छे तरीके से, और पूरा उसके अंदर फीलिंग डाल दो, इतनी फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए। और आज दिन भर ऐसे, जैसे ही हाथ सिर पर गया ना, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, बस ऐसे उसको करते रहो, तो बहुत शुक्रगुजार होते रहो, क्योंकि आज वो आपके साथ है, इसलिए तब जाके वो सब कुछ चीजें हो रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड सबके लाइफ में बहुत खुशियां आए। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक थैंक यू। यू मच। यस, थैंक यू सो सभी एक मच। को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए, इस सब के सपने पूरे हो सारे, और भर भर के मुझे शेयरिंग इस क्लास में आए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो 9 बजे मिलते हैं फिर आज, है ना, बाय बाय।